सभी बच्चों का संस्कृत हितार चैनल में श्याम बैरवा की ओर से स्वागत है। मैं आज कक्षा 12 विशेष संस्कृत साहित्य की पाठ्य पुस्तक सास्वती भाग द्वितीय के द्वादश पाठ है किंतु कुटिलता के भाग 2 को लेकर उपस्थित हुआ हूँ। तो चलिए, द्वादश पाठ है किंतु कुटिलता के भाग 2 का हिंदी अनुवाद भाषिक कार्य सहित अध्ययन शुरू करते हैं। दृष्टम मया यदेश किंतु दया धर्मादिस्वपि अनधिकार चेष्टातो निवृत्तो भवति। मेरे द्वारा देखा गया है कि यह किंतु दया धर्म आदि विषयों में भी अनधिकार चेष्टा करने से नहीं रुकता। दृष्टम यानी देखा गया, मया यानी मेरे द्वारा, यति यानी कि, इस यानी यह, किंतु यानी किंतु, दया धर्मादिस्वपि यानी दया धर्मादि विषयों में भी अनधिकार चेष्टा तो यानी अनधिकार चेष्टा करने से वृत्तो भक्ति यानी रुकता नहीं। अर्थात मेरे द्वारा देखा गया है कि यह किंतु दया धर्म आदि विषयों में भी अनधिकार चेष्टा करने से नहीं रुकता है। इसमें अवलोकितम का पर्यायवाची आया है दृष्टम। इसमें मया सर्वनाम है और संज्ञा है लेखक। इसमें एक शब्द और आया है यदेश, इसका विच्छेद होगा यत प्लस एस और इसमें जसत्व संधि है। इसमें एक शब्द और आया है दया धर्मादिस्वपि, इसका विच्छेद होगा दया प्लस धर्मादिषु प्लस अपि और इसमें अयादि संधि है। प्रातःकालस्येव कथास्ति धर्म व्यवस्थापक महोदय से समीपे एको दीने करुणक्रंदन पुरैसरम निवेदियत। महाराज, प्रातःकाल की ही बात है। धर्म व्यवस्थापक महोदय के पास में एक निर्धन व्यक्ति ने कर्णयुक्त विलाप सहित निवेदन किया। प्रातःकाल से यानी प्रातःकाल की ही, कथास्ति यानी बात है। धर्म व्यवस्थापक महोदय समीपे धर्म व्यवस्थापक महोदय के पास में एको दिन यानी एक निर्धन व्यक्ति ने करुणक्रंदन पुरैसरम निवेदियत, कर्णयुक्त विलाप सहित निवेदन किया। अर्थात प्रातःकाल की ही बात है। धर्म व्यवस्थापक महोदय के पास में एक निर्धन व्यक्ति ने करुणायुक्त विलाप सहित निवेदन किया। इसमें एक शब्द आया है कालस्येप, इसका विच्छेद होगा कालस्य प्लस एप और इसमें वृद्धि संधि है। इसमें एक शब्द और आया है कथास्ति, इसका विच्छेद होगा कथा प्लस अस्ति और इसमें दीर्घ संधि है। इसमें आराते का पर्यायवाची आया है समीपे। इसमें निवेदित क्रिया है और दीन व्यक्ति इसका करता है। महाराज नववार्षिकी में कन्या, महाराज 9 वर्ष की मेरी कन्या है। महाराज यानी महाराज, नववार्षिकी यानी 9 वर्ष की, मैं यानी मेरी, कन्या यानी कन्या है। अर्थात महाराज 9 वर्ष की मेरी कन्या है। इसमें मैं सर्वनाम है और दीन व्यक्ति इसकी संज्ञा है। जातस्य तस्य विवाहस्य अद्य तृतीयो दिवसे, उसका विवाह हुए आज 3 दिन हुए हैं। जातस्य यानी हुए हैं, तस्य यानी उसका, विवाह यानी विवाह, अद्य यानी आज, तृतीय दिवस यानी 3 दिन। अर्थात उसका विवाह हुए आज 3 दिन हुए हैं। इसमें तृतीय विशेषण है और दिवस विशेष्य है। इसमें तस्य सर्वनाम है और कन्या इसकी संज्ञा है। नाध्यापि चतुर्थी कर्म संपन्नम येन विवाह पूर्ण परिगण्यते। अभी तक चतुर्थी कर्म भी संपन्न नहीं हुआ है जिससे कि विवाह को पूर्ण गिना जाए। ने यानी नहीं, अध्याप यानी अभी तक, चतुर्थी कर्म यानी चतुर्थी कर्म, संपन्न यानी संपन्न, येन यानी जिससे, विवाह यानी विवाह, पूर्ण यानी पूर्ण, परिगण्यते यानी गिना जाए। अर्थात अभी तक चतुर्थी कर्म भी संपन्न नहीं हुआ है जिससे कि विवाह को पूर्ण गिना जाए। इसमें एक शब्द आया है नाध्यापि, इसका विच्छेद होगा ने प्लस अद्य प्लस अपि और इसमें दीर्घ संधि है। तस्या पति सहसा अमृत, उसका पति अचानक मर गया। तस्या यानी उसका, पति यानी पति, सहसा यानी अचानक और अमृत यानी मर गया। अर्थात उसका पति अचानक मर गया। इसमें अकस्मात का पर्यायवाची आया है सहसा। इसमें एक शब्द और आया है सहसा अमृत, इसका विच्छेद होगा सहसा प्लस अमृत। हा हंत तस्या अबोध बालिकाया अग्रे किम भावी, हाय कष्ट है उस अबोध बालिका का आगे क्या होगा। हा हंत, हाय कष्ट है या दुख की बात है, तस्या यानी उस, अबोध बालिका यानी अबोध बालिका का,
अग्रे यानी आगे, किम यानी क्या, भावी यानी होगा। यानी हाय कष्ट है, उस अबोध बालिका का आगे क्या होगा। इसमें तस्या सर्वनाम है और अबोध बालिकाया इसकी संज्ञा है। इसमें अबोध विशेषण है और बालिकाया इसका विशेष्य है। अस्त कर्म संख्या वृद्धौ किम ममोच्च कुलमपि सहायकम भविष्यति। अस्त हो गई है कर्मों की संख्या में वृद्धि, ऐसा मेरा उच्च कुल भी क्या इसमें सहायक होगा। अस्त कर्म संख्या वृद्धौ, अस्त हो गई है कर्मों की संख्या में वृद्धि, किम यानी क्या, ममोच्च यानी मेरा उच्च, कुलमप यानी कुल भी, सहायक यानी सहायक, भविष्यति यानी होगा। अर्थात अस्त हो गई है कर्मों की संख्या में वृद्धि, ऐसा मेरा उच्च कुल भी क्या इसमें सहायक होगा। इसमें एक शब्द आया है ममोच्च कुलमपि, इसका विच्छेद होगा मम प्लस उच्च प्लस कुलम प्लस अपि और इसमें गुण संधि है। इसमें वंश का पर्यायवाची आया है कुलम, इसमें कुलम विशेष्य है और उच्च इसका विशेषण है। आज्ञापयन्तु श्रीमन्ते किम मया सांप्रतम कर्तव्यम। श्रीमान आज्ञा प्रदान करें कि मुझे अब क्या करना चाहिए। आज्ञापयन्तु यानी आज्ञा प्रदान करें, श्रीमन्ते यानी श्रीमान, किम यानी क्या, मया यानी मुझे, सांप्रतम यानी अब, कर्तव्य यानी करना चाहिए। अर्थात श्रीमान आज्ञा प्रदान करें कि मुझे अब क्या करना चाहिए। इसमें अधुना का पर्यायवाची आया है सांप्रतम, इसमें मया सर्वनाम है और तीन व्यक्ति इसकी संज्ञा है। पंडित महोदयो गंभीरतम मुद्रया अवोचत अवश्यम इदम दया स्थानम। पंडित महोदय ने गंभीर मुद्रा बनाते हुए कहा अवश्य ही यह दया का स्थान है। पंडित महोदय यानी पंडित महोदय ने, गंभीरतम मुद्रा यानी गंभीरतम मुद्रा में, अवोचत यानी कहा, अवश्य यानी अवश्य ही या निश्चय ही, इदम यानी यह, दया स्थान यानी दया का स्थान है। अर्थात पंडित महोदय ने गंभीर मुद्रा बनाते हुए कहा अवश्य ही यह दया का स्थान है। इसमें अवोचत क्रिया है और पंडित महोदय इसका कर्ता है। इसमें एक शब्द और आया है अवश्यम इदम, इसका विच्छेद होगा अवश्यम प्लस इदम। इसमें इदम सर्वनाम है और दया स्थानम इसकी संज्ञा है। वर्तमान काले समाजस्य भीषण परिस्थिते पर्यालोचन इदमेव औचित्यम प्रतीयते यत एवं विद्यस्थले पुनर्विवाहस्य व्यवस्था दीयते। वर्तमान समय में समाज की भीषण परिस्थिति को देखते हुए यह ही उचित प्रतीत होता है कि इस प्रकार के विषय में या स्थान में पुनर्विवाह की व्यवस्था दी जाए। वर्तमान काल यानी वर्तमान समय में, समाजस्य यानी समाज की, भीषण परिस्थिति यानी भीषण परिस्थिति को, पर्यालोचन में देखते हुए, इदम एवोचितम यही ही उचित, प्रतीयते यानी प्रतीत होता है, यत यानी कि, एवं विधिस्थले यानी इस प्रकार के विषय में या इस प्रकार के स्थान में पुनर्विवाह से यानी फिर से विवाह की व्यवस्था दीयते यानी व्यवस्था दी जाए। अर्थात वर्तमान समय में समाज की भीषण परिस्थिति को देखते हुए यह ही उचित प्रतीत होता है कि इस प्रकार के विषय में या स्थान में पुनर्विवाह की व्यवस्था दी जाए। इसमें परिस्थिति विशेष्य है और भीषण इसका विशेषण है। इसमें एक शब्द और आया है पर्यालोचन, इसका विच्छेद होगा परि प्लस आलोचन और इसमें यण संधि है। इसमें एक शब्द और आया है इदमेवोचितम, इसका विच्छेद होगा इदम प्लस एव प्लस उचितम और इसमें गुण संधि है। इसमें एक शब्द और आया है पुनर्विवाह से, इसका विच्छेद होगा पुनः प्लस विवाह से और इसमें ऋत्व संधि है। किंतु वयम मुखेन कथमेतम कथितुम शक्नु, लेकिन या किंतु हम मुख से यह कैसे कह सकते हैं। किंतु यानी किंतु, वयम यानी हम, मुखेन यानी मुख से, कथम एतत् यानी यह कैसे, कथितुम शक्नुम कह सकते हैं। अर्थात किंतु हम मुख से यह कैसे कह सकते हैं। इसमें एक शब्द आया है कथमेतत्, इसका विच्छेद होगा कथम प्लस एतत्। प्राचीन मर्यादापि तु रक्षितव्या स्यात्, प्राचीन मर्यादा की भी तो रक्षा होनी चाहिए। प्राचीन मर्यादा यानी प्राचीन मर्यादा, अपि यानी भी, रक्षितव्य यानी रक्षा होनी चाहिए। अर्थात प्राचीन मर्यादा की भी तो रक्षा होनी चाहिए। इसमें एक शब्द आया है प्राचीन मर्यादापि, इसका विच्छेद होगा प्राचीन प्लस मर्यादा प्लस अपि। इसमें प्राचीन विशेषण है और मर्यादा इसका विशेष्य है। इसमें नवीना का विलोम शब्द आया है प्राचीना। इसी के साथ द्वादश पाठ है
किंतु कुटिलता भाग 2 संपन्न हुआ। मिलते हैं अगले भाग में, तब तक के लिए धन्यवाद।